हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेकर के आए हैं 2 नंबर का आंसर कैसे लिखें। ऐसे लिखोगे तो नंबर पक्के आपके। और क्लास 12th हिस्ट्री कल पेपर है आपका, जैसा कि आपको ध्यान में है। और शॉर्ट आंसर हैं ये, 2 नंबर के आंसर हैं। वन वर्ड जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखें प्रॉपर, एक पेज पर आपको जैसे नोट करना है। इससे पहले ही भी हम 2 नंबर और 3 नंबर के आंसर बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब पर चैनल है YouTube देवेंद्र सर जी, इस पर आप देख सकते हैं। जो पहले हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें 4 नंबर के आंसर कैसे लिखना है, 3 नंबर के आंसर कैसे लिखना है, कितनी लाइन में आंसर देना है, ये सब हम उस वीडियो में आपको क्लियरली बता चुके हैं। पैराग्राफ मार्जिन कितना छोड़ना है और पेपर में हम कैसे लिखें ताकि हमें नंबर मिले, ऐसा हम सभी उस वीडियो में बता चुके हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट आंसर लिखना है हमें। 2 नंबर के आंसर हम जब लिखें तो पहला क्वेश्चन जो आंसर में आपके पूछा गया है काफी इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सेट में भी आ चुका है 24-25 के, और 26 में भी आया था। मनसबदारी क्या है? मुगल काल की प्रशासनिक जो व्यवस्था है, मुगल काल जो मुगल काल था उस टाइम पर प्रशासनिक यानी कि जो शासक हुआ करते थे, जो शासन संभालते थे, वहां पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रखी गई थी जिसमें उन लोगों को, जो शासक, उनके पद यानी कि उनकी पोस्ट, किस पोस्ट पे उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो उनके पद पे तो दे दिया, और उनका वेतन कि भाई आपको ये पोस्ट संभालनी है, इतना वेतन सैलरी है आपकी, तो ये प्रशासन तय करता था और यही कहलाती थी आपकी मनसबदारी। कहां पर? मुगल काल में। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल काल टाइम पर प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको संभालते हुए यहाँ पर प्रशासन पद और वेतन जो डिसाइड कर देता था वही मनसबदारी कहलाती थी। आप लिख सकते हैं इसके आंसर। यदि इसमें और जोड़ा जा सकता है तो आप जोड़ करके लिखें। हेडिंग वाइज यदि इसको बना करके लिखें तो हेडिंग से बनाएं। आपके 2 से 3-4 लाइन आपके आंसर में हो जाएंगी और ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा। ठीक है, अगला आता है कबीर के 2 विचार। हम हेडिंग में लिख दें ईश्वर एक है, ये संदेश देना। तो ईश्वर एक है ये संदेश दिया है, आप चाहें तो संदेश भी इसमें जोड़ दें। ठीक है, ईश्वर एक है संदेश, तो ये संदेश दिया ऐसा आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा। जाति पाति का विरोध, तो अन्य जातियां, जो जाति पाति का विरोध किया जा रहा है, लोगों में जाति पाति का जो विरोध एक होने लगा था, तो ये कबीरदास जी द्वारा इसका विरोध किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, लोगों को समझाया गया ताकि जाति पाति का विरोध ना हो। 2 नंबर जैसे आपको दिख रहे हैं तो हमने 2 नंबर के हिसाब से 2 पॉइंट बना दिए हैं। आप ऐसा भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलने हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं। कई विशेषताएं होती हैं, है ना। हम निचला स्तर और जो दुर्ग है ऊपरी स्तर को भी जानते हैं। ईंटों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया गया, पक्की ईंटों को नीचे बिछाया जाता था, कच्ची ईंटें जो है मकान निर्माण, भवन निर्माण में की जाती थी, पक्के मकान हमें प्राप्त हुए हैं वहां से। उन्नत जल विकास निकास जो व्यवस्था है वो बताई जाती है यहाँ पर। अन्न और अनाज ज्यादा प्राप्त हुए हैं, लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, मोहरें जो हैं आपके पत्थरों से बनाई जाती थी, सैलखुलाई पत्थर का उपयोग किया जाता था। कई सारी बातें हैं लेकिन हमें केवल 2 लिखनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं, पक्के मकान और उन्नत जल निकासी व्यवस्था। उन्नत का मतलब होता है प्रॉपर, अच्छी, सही। नीचे हमें ये लिखना चाहिए था, लेकिन हमने जैसा कि आपको आपके उसमें बताया था कमेंट में, और हमने यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका बताया था, वो 2 नंबर के आंसर हमें एक ही पेज पे लिखना है, स्पेस वाइज लिखना है, और थोड़े थोड़े स्पेस से लिख करके एक पेज पर 2 नंबर के केवल 3 आंसर लेकर के चलेंगे। एक आंसर हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहा था तो वो एक्स्ट्रा आंसर को हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। तो ऐसा ना सोचें और ऐसा आप बिल्कुल कॉपी में ऐसा ना करें। आपको पर्सनल सजेशन है, ओपिनियन है हमारा, तो एक रिक्वेस्ट भी मान लीजिएगा। अब हमारे पास बोर्ड में नीचे जगह थोड़ी शॉर्ट हो रही थी तो नीचे ना ऐड करते हुए हमने साइड में लिख दिया। अब जो कंटेंट था इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करना फिर ठीक नहीं रहता, और क्वेश्चन छूट जाता तो कल आपका फिर पेपर है, और ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था तो इसको समझाने के लिए हमने साइड में लिखा है। तो इस पे ध्यान दीजिए। संविधान सभा क्या है? वह सभा जिसने भारत का संविधान बनाया। तो ऐसी कमेटी, ऐसी यूनिट जो बैठी हुई थी, ठीक है। तो 1947 देश आजाद हुआ, मध्यरात्रि में एक सभा बुलाई गई। उस सभा के जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, और भी इसके कई सारे सदस्य मिलकर के बैठक करते हैं संविधान निर्माण के लिए, नियमावली बनाने के लिए, ताकि देश प्रॉपर चल पाए। इसके लिए नियमावली पर गठन करने के लिए एक बैठक बिठाई गई। अंग्रेज जा चुके थे, उन्हीं की नियमावली यदि चलती रहती तो आजादी का मतलब नहीं रहता। इसलिए भीमराव अंबेडकर को यहाँ का जो संविधान का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए संविधान निर्माण के लिए प्रोसेसिंग की गई। 2 साल 11 महीने 18 दिन
कुछ समय में। यह हमारा तैयार हुआ संविधान, जिसको लागू करने के लिए 2-3 डेट डिसाइड की गई थी, 26 नवंबर फिर 10 दिसंबर, और इसके बाद जब क्रांतिवीरों को ध्यान में रखते हुए या एक नए सिरे से इसको लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। तो हमारा जो संविधान दिवस आप मनाते हैं, ठीक है, तो वो अपना संविधान दिवस कहलाता है। ठीक, तो ये आपका 26 जनवरी जो मनाते हैं वही संविधान दिवस है। और संविधान सभा, ये यहाँ पर इसका गठन किया गया। तो ये संविधान सभा क्या है? वह सभा जिसने भारत का संविधान बनाया। भीमराव अम्बेडकर द्वारा देश देश जाकर के वहां के नियम लिए गए। हमारा भारत का संविधान काफी कठोर, लचीला और विस्तृत है। विस्तृत क्यों है? क्योंकि कई सारे देशों का संविधान इसमें जुड़ा हुआ है, कई सारे देशों की नियमावली इसमें जुड़ी हुई है जो लागू करने लायक थी। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और एक डिटेल वीडियो भी हमने इससे प्रोवाइड कर दिया। आंसर वही लिखना है, उतना ही लिखना है 2 नंबर में जितना पूछा जाता है। ठीक है, चैनल का नाम हमने नीचे लिख दिया है, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको इस पे मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कल अच्छे से पेपर दीजिए। एक्स्ट्रा एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर हो और आप अपनी रुकी हुई परीक्षा को पास करके आगे बढ़ पाएं, ताकि आप प्रॉपर एडमिशन अच्छे कॉलेज में ले पाएं। यूट्यूब पर हमारा चैनल @देवेंद्र सर जी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको, ताकि और भी अच्छे वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, हैव ए नाइस डे।